प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा की शुरुआत आज यमुनानगर जिले में जगाधरी विधानसभा के गांव देवदर से की गई। हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की कार्य प्रणाली योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और अंत्योदय की भावना से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पहले भी प्रधानमंत्री ने जो भी लक्ष्य रखे हैं, पूरे देश की जनता और सबसे प्रयास और सहयोग से उसे पूरा किया जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनेगा और हम इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता के सेवक हैं और इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। आज सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर उनका समाधान भी किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कंवरपाल गुर्जर का। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक टारगेट है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए बहुत सी समस्याएं, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सारी योजनाओं का एक तो लाभ नहीं उठा सकते, जानकारी का भी अभाव होता है। तो एक तो उसकी जानकारी और एक जो समस्याएं, जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करना। और उनको वहीं गाँव में आज 12 जो विभाग थे वो यहाँ पे आए थे और उन विभागों ने अभी यहाँ पे, जैसे किसी का आयुष्मान बनना था, किसी की पेंशन बननी थी, किसी का गैस का सिलेंडर नहीं था, इस प्रकार की जो भी समस्याएं लोगों ने रखी, तो कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ तुरंत साथ के साथ ही कर दिया। और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हम मतलब उसकी जानकारी लेंगे और सारे उस रिकॉर्ड को देख के उस सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, पॉजिटिव सोच के उस पर चलना चाहिए। और अभी तक जितने भी लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखे हैं, लगभग देश की जनता ने इतना साथ दिया कि वो सारे पूरे किए। जब गैस की बात थी तो सबको पता है कि गैस कहीं किस प्रकार से गैस की स्थिति थी, लेकिन आज हर आदमी के घर में गैस है। जब शौचालय बनाने की बात आई तब लोगों को लग नहीं रहा था कि शौचालय सभी बनेंगे। आज देश में हर घर में शौचालय, और आपको कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया होगा बाहर शौच के लिए जाता है। तो ये जो टारगेट रख रहे हैं आस्ता आस्ता, जो सारियों को पूरी करते जा रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा कि कोई भी आदमी 1,80,000 से कम आमदन का हरियाणा में नहीं होना चाहिए। तो अभी 1 लाख से जिनकी कम है उसका टारगेट हमने पूरा किया। हमने रखा कि 2 लाख लोगों को अब की बार हम 1,80 से ऊपर कर देंगे जिनकी 1 लाख से कम आमदन है। और उसके लिए अभी इस गाँव में भी हमने अभी बताया कि इतने लोगों को हमने लोन दे दिया। आज भी कुछ लोगों को हमने लोन दिया यहाँ पे, और उसका ब्याज भी सरकार दे रही है, उसकी गारंटी भी सरकार दे रही है। तो इस प्रकार से काम शुरू कर रखा और हमें पूरा उम्मीद है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जनता का भी सहयोग मोदी जी के साथ रहता है, जब मोदी जी कोई टारगेट रखते हैं उसको पूरा करना, तो जनता भी उसमें सहयोग करती है। तो उम्मीद है कि सरकार के और जनता के सहयोग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारा टारगेट है जनता की सेवा करना। अब ये सोच के कि कौन मेरी वोट देगा, कौन मेरी वोट नहीं देगा, फिर तो बात नहीं बढ़ेगी ना जी। अगर इस तरीके से सोचोगे ना जी कि वोट देगा कि नहीं देगा, नहीं, फिर कुछ नहीं होने आने वाला है। तो सोच के तो ये करना पड़ेगा काम कि हमने अपने देश की समस्याओं का समाधान करना। कोई भी गरीब आदमी है उसको इस हाल में नहीं छोड़ना, मतलब यानी कि एक सामान्य परिस्थिति में उसको लेके आना, उसके टारगेट लेके हम काम करेंगे। तो जब हम इसको सोच के काम करेंगे तो निश्चित तौर से चुनाव में अपने आप ही समर्थन मिलता है। जब हम काम करेंगे तो समर्थन मिलेगा, लेकिन पहले ये सोच कर कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये काम करना, तो वो गलत है।